आज के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल, ग्रुप बिब्लिकल फैसिलिटेटर। आज का विषय है मन्नत। मन्नत से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बना रहता है। और आज हम जानेंगे कि मन्नत क्या है और पुराने नियम में मन्नत के विषय में परमेश्वर ने कौन कौन सी नियम दिए थे। नियमों का जानना जरूरी है अपने को, तो यही अध्ययन में आता है। सामान्य तौर पर हम जो सुनते हैं, लेकिन नियम अलग होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को उनके बनाए हुए नियम पर ही चलने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो मन्नत का अर्थ होता है परमेश्वर से की गई शपथ। परमेश्वर से की गई शपथ या परमेश्वर से किया गया वादा या परमेश्वर से किया गया प्रॉमिस। आप देखिए, मन्नत कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रॉमिस है, एक शपथ है जिसको कि हम परमेश्वर से करते हैं। और मनुष्य के साथ में भी शपथ खाता है। एक दूसरे से मनुष्य जो है वो भी प्रॉमिस करता है, वादा करता है। लेकिन जो मन्नत जो है वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से की गई प्रॉमिस है और शपथ है। तो बाइबल बतलाती है कि इसको मन्नत को मानकर पूरा यदि नहीं करते हैं तो वो पाप होता है। पाप जो होता है, परमेश्वर से के विरुद्ध में किए गए कामों को पाप कहते हैं। और मनुष्य के विरोध में किए हुए जो गुनाह रहते हैं उनको जो है अपराध बोलते हैं, उनको पाप नहीं बोलते। मनुष्य के प्रति किए गए जो गुनाह रहते हैं उनको पाप नहीं बोलते, बल्कि वो अपराध होता है। और लेकिन जो परमेश्वर के विरोध में किए गए, परमेश्वर के नियमों को उल्लंघन जब हम करते हैं तो वो पाप कहलाता है। तो मन्नत भी क्योंकि परमेश्वर से की गई शपथ है ये, या प्रॉमिस है ये, या वादा है ये, तो इसको यदि आप पूरा नहीं करते हैं तो ये पाप ठहरता है। तो ये बात हुई मन्नत के विषय में मुख्य बात। तो पुराने नियम में आप देखेंगे कि यात्राओं की सफलता के लिए लोग मन्नत माना करते थे। मैं कुछ उदाहरण अभी आपको दूंगा। और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भी मन्नत मांगते थे। वो मन्नत मांगते थे, अर्थात परमेश्वर से वो वादा करते थे। तो आज भी इस नए नियम काल में भी और आज भी जो है हम आप देख सकते हैं कि लोग मन्नत मांगते हैं। अच्छा वर मिले, अच्छा वधु मिले, अच्छी शादी हो, या अच्छी नौकरी लगे, बिजनेस हो अच्छा हमारा, या फिर कोई भी कार्य में सफलता के लिए परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं आज भी। तो ये बात जो है गलत नहीं है, आज जो है बाइबल के विरोध में नहीं है। लेकिन नए नियम काल में ये जो मन्नत है ये कुछ दूसरी बात कहती है जो कि यीशु मसीह के वचनों में पाया जाता है। मैं आपको वह भी बतलाऊंगा। और आज के संदेश में मैं आपको मन्नत के विषय में परमेश्वर द्वारा पुराने नियम में दिए गए मन्नत के नियम क्या थे उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। और कुछ पुराने नियम में पाए जाने वाले मन्नत के कुछ उदाहरण आपको बतलाऊंगा। और साथ में नया नियम में मन्नत के विषय में यीशु मसीह द्वारा बतलाए गए वचन के बारे में मैं बतलाऊंगा। और जो आज मन्नत के विषय में आज हम आप जो विश्वासी हैं उनके लिए नियम है, वो उनके लिए नियम है। जैसे कि मन्नत के विषय में मूसा को इजराइलियों के निमित्त जो नियम दिए गए थे मन्नत के विषय में, इसी प्रकार का नियम जो है मन्नत के ही विषय में नए नियम काल में ये अलग नियम होते हैं जिसको कि हमको आपको पालन करना होगा। तो नए नियम में मन्नत माने जाने के कुछ उदाहरण भी मैं आपको बतलाऊंगा नए नियम में जो बाइबल में पाए जाते हैं। तो इन सब विषयों पर आज हम एक अध्ययन के माध्यम से हम संदेश देंगे। बहुत छोटा सा आज का विषय होगा और चैप्टर बहुत छोटा सा होगा। बहुत कम समय में मैं आपको ये बातें बतलाऊंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हम आप अपने जीवन में मन्नत मांगकर गलती ना करना। मन्नत यदि नहीं मांगोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आगे हम इन सभी बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम
पुराने नियम में मन्नत के माने जाने के कुछ उदाहरण हो। जैसे कि न्यायियों की पुस्तक में पाया जाता है यिप्तह करके। यिप्तह एक न्यायी था, या उस समय का एक राजा तो नहीं बोलेंगे, न्यायी बोला जाता है, लीडर था वो यिप्तह। जैसे कि एक स्त्री भी थी, दबोरा थी, शिमशोन थे, इस प्रकार से गिदोन थे। ये सब जो है न्यायी बोला जाता है इनको, और ये इसका मतलब होता है कि वो लीडर थे। जो इजरायली जो प्रजा थी उनमें लीडर हुआ करता था, जो कि शत्रुओं के हाथ से इनको इजरायलियों को छुड़ाने में मदद करता था, या परमेश्वर द्वारा ठहराया हुआ लीडर हुआ करता था। तो यिप्तह एक बार जो अम्मोनी जाति ने एक बार अम्मोन देश में इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई कर दिया, और उसके लिए यिप्तह उठा और देखा कि वो तो अम्मोनी जाति, वो लोग तो बहुत बड़ी भारी संख्या में है और हम लोग तो बहुत कम लोग हैं, और हम लोग जो है युद्ध में उतने कुशल भी नहीं है। तब इसने जो है एक मन्नत मांगी, जो कि न्यायियों उसका 11 अध्याय और उसके 30वें वचन में पाया जाता है। यिप्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों के को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। देखिएगा कितनी बड़ी मन्नत उसने मांगी कि यदि ये जो अमोनी उन पर मुझे विजय दिला दे, तो जब मैं युद्ध से लौटूंगा तो मेरे घर के से द्वार से जो भी व्यक्ति पहला निकलेगा, उसको जो है मैं होम बलि चढ़ा के परमेश्वर आपके लिए मैं अर्पण करूंगा। तो उसके घर में जो थे, उसके परिवार के भी लोग थे, बहुत से नौकर चाकर भी थे। तो इस प्रकार से उसने सोचा भी नहीं था कि कोई परिवार का व्यक्ति बाहर मेरे पहली नजर में आएगा। तो लेकिन हम आप जानते हैं कि यिप्तह की बेटी जो है वो ढपली बजाते हुए, जैसे युद्ध से ये लोग लौट रहे थे, तो यिप्तह की बेटी जो है खुशी के मारे ढपली बजाते हुए वो द्वार से निकली, और यिप्तह ने उसको देखा। और ये लड़की जो थी यिप्तह की एकमात्र संतान थी, वो अकेली लड़की थी। तो यिप्तह जो है भारी परेशानी में हो गया, क्योंकि उसने जो है मन्नत मानी थी इस बात की कि जो भी द्वार से पहला मुझे दिखेगा उसको मैं होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तो तब स्टोरी आगे इस प्रकार से जाती है कि बेटी इससे प्रसन्न ही होती है। बेटी बोलती है कि आपने जो परमेश्वर से जो मन्नत मांगी है उसको आप पूरा करो, लेकिन अभी मेरे को 2 महीने का समय दे दो। मैं अपने मित्रों के साथ में, मैं कुंवारी हूं, अपने कुंवारी अवस्था के लिए मैं कुछ समय के लिए मैं रोऊंगी, और उसके बाद जो है आप अपनी मन्नत को पूरी करना। और 2 महीने के बाद जो है यिप्तह को ने अपनी इकलौती बेटी को परमेश्वर के निमित्त होम बलि चढ़ाया। तो ये एक बहुत टचिंग एक स्टोरी या सच्ची घटना कहे इसको, तो ये बाइबल में पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि याकूब के द्वारा भी मन्नत मांगा गया था। जब याकूब एसाव से डर कर वो पद्दनराम को जा रहा था, तब रास्ते में वहां पे रात के समय में वहीं पर जो है स्वर्ग में उसको सीढ़ी में चढ़ते हुए स्वर्गदूत भी दिखे थे। तो वहां पे 28 अध्याय में, उत्पत्ति 28 अध्याय में पाया जाता है कि याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, वापस भी आ जाऊं मैं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका कि मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो यह मन्नत जो है याकूब ने माना था। और जब वो पद्दनराम जा रहे थे, और पद्दनराम वो गया, परमेश्वर उनके संग था, वहां पर आपने देखा कि उसका विवाह होता है, 2 पत्नियां होती हैं, और उसके जो है दासी से भी उत्पन्न बच्चे होते हैं, और कुल जो है 12 पुत्र उसको देते हैं, जो कि इज़राइल कहलाते हैं। और जब वो वहां पद्दनराम में था तो वो बहुत अमीर हो गया,
क्योंकि वो अपने मामा लाबान के भेड़ बकरियों में से उसको बहुतायत से उसको मिला भी। तब वहां रहते हुए, पद्दनराह में रहते हुए परमेश्वर ने उससे बोला कि जो कि उत्पत्ति में पाया जाता, मैं उस बेतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा, अपनी जन्मभूमि को। और यही तो याकूब ने बोला था कि मुझे रोटी देना, पहनने के लिए कपड़ा देना और मार्ग में जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वापस मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। तो यही बात परमेश्वर बोल रहे हैं, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तो इसके बाद आप देखते हैं कि इस मन्नत को जो है परमेश्वर ने भी पूरा किया और याकूब ने भी इसको पूरा करने का वर्णन बाइबल में पाया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो कि शमूएल में पाया जाता है, हन्ना, जो कि शमूएल नबी की माता थी। ये माता जो है शमूएल नबी के उत्पन्न पैदा होने के पहले बांझ थी और इसकी जो सौत एक और थी हनिन्ना, वो जो है इसको बहुत चिढ़ाती थी। तो हन्ना जो है बहुत दुखी रहती थी क्योंकि वह बांझ थी। तब उसने जो है एक मन्नत परमेश्वर से मांगी। उसने लिखा हुआ है जो पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 11वें वचन में, उसने यह मन्नत मांगी, अर्थात हन्ना ने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यह दुखी होकर परमेश्वर के सामने उसने एक मन्नत मांगी कि तू मुझे एक पुत्र दे और मैं उस पुत्र को जीवन भर के लिए तुझे समर्पित कर दूंगी। यहां पे लिखा हुआ उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। छुरा फिरने ना पाएगा अर्थात मुंडन नहीं किया जाएगा। और मुंडन, ये जो छुरा जो नहीं फिरने का अर्थात बाल नहीं काटे जाएंगे, ये होता है नाजीर की व्यवस्था में। कुछ लोग जो है अपने आप को नाजीर घोषित कर देते थे, जो कि उनके लिए मैं अभी आगे नियम बतलाऊंगा। नाजीर की मन्नत कहलाती है। वो अपने आप को नाजीर बोल देते। वो एक नियम उसमें पाया जाता कि वो जिंदगी भर कभी भी बाल नहीं काटते, एक नियम। और वो लोग, दूसरा नियम यह है कि वो लोग जो है शराब या दाखमधु भी जीवन भर वो लोग नहीं पीते। तो इस प्रकार के नाजीर की मन्नत का नियम पाया जाता और उसी को जो है हन्ना ने अर्थात नबी शमूएल की माता ने उसके जन्म के पहले बतला दिया कि वो जीवन भर मैं उसको अर्पण करूंगी और परमेश्वर आपके लिए वह नाजीर रहेगा, पूरी तरह समर्पित आपके लिए नाजीर रहेगा। ना उसके बाल काटे कभी जाएंगे और ना ही वह शराब या अन्य दाखमधु का सेवन करेगा, जैसे कि परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए गए थे। तो वो नियम भी मैं अभी हम देखेंगे। तो और तब जो है एल्काना जो उसका पति था, उसने लिखा हुआ है, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। और फिर आप जानते हैं कि शमूएल पैदा होता है और हम देखते हैं कि वह जीवन भर उसने, जब उसका हन्ना का दूध छुड़ाया गया, बच्चे का दूध छुड़ाया गया, उसके बाद वह जो है मंदिर में अर्थात सिनेगोग में, यहूदी मंदिर में वह आता है और उसको जो है महायाजक को सौंप देते हैं उस बच्चे को। और जीवन भर जो है वह परमेश्वर का नबी कहलाता है और परमेश्वर उससे बात करते हैं। और वह इज़राइल राष्ट्र में पहला नबी जो होता है वह शमूएल ही होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये पुराने नियमों में कुछ मन्नत के माने जाने के विषय में हमने देखा, जो कि परमेश्वर ने ही मूसा को नियम दिए गए थे। तो वो कौन से नियम थे, इन बातों को भी हम देख सकते हैं। जो कि जो नाजीर मैंने आपको बताया, जो कि जीवन भर परमेश्वर के लिए समर्पित रहते थे, उनके बाल नहीं काटे जाते थे और वे जो है दाखमधु या शराब इस प्रकार का सेवन वो नहीं करते थे। गिनती उसका 6वां अध्याय
और उसका 1 से लेकर 8 में पढ़ रहा हूं। आप गिनती 6वें अध्याय में पूरा आप देखेंगे कि नाजीर की व्यवस्था दी गई है, परमेश्वर ने मूसा को दिया था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री, दोनों हो सकते हैं, जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, अर्थात अपने को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से दूर रहे। वह ना दाखमधु का, ना वह मदिरा का, सिरका, सिरका देखिए खट्टा होता, वो भी ईस्ट से बनता है ना, सिरका, उसको भी नहीं पीना है, ना पिए, और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए। अंगूर भी खाना मना है उसके लिए, अंगूर का रस और अंगूर से बनाई हुई शराब भी पीना मना है, यहां तक कि अंगूर भी खाना मना है, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी, सूखी अर्थात किशमिश, किशमिश भी वो नहीं खा सकता। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से लेकर छिलके तक, अंगूर के बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के निमित्त ये नियम दिए थे, नाज़ीर की व्यवस्था या ये जो मन्नत की व्यवस्था जो है, विशेष मन्नत माने जाने के व्यवस्था में ये पाया जाता। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो, यदि कुछ लोग मन्नत मानते हैं, मैं 1 हफ्ते तक मैं ऐसा करूंगा, मैं 1 हफ्ते का उपवास रखूंगा, 1 महीने का मैं उपवास रखूंगा, जो भी मन्नत मानते हैं उसके विषय में कहा गया है। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की अर्थात अपने आप को पृथक रहने की मन्नत मानी हो, उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, किसी भी, चाहे मनुष्य के मरे हुए, चाहे अपने परिवार का ही क्यों ना मर गया हो, तो उसको के पास तक या उसको छूना भी उसको मना था, और जानवरों की लोथ वगैरह को भी छूना या उसके पास तक जाना मना था। चाहे उसका पिता व माता व भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। सिर पर क्या है, चिन्ह क्या है कि बाल नहीं काटेंगे। तो यह जो है परमेश्वर का चिन्ह था। अपने न्यारा रहने के दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। तो इस प्रकार के जो नियम जो है मूसा को दिए गए थे। इस्राएलियों में यदि कोई अपने आप को विशेष मन्नत के तहत परमेश्वर के लिए या तो कुछ दिन के लिए या कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए या फिर जीवन भर के लिए भी अपने आप को नाजीर, जो जीवन भर के लिए होते हैं उनको नाजीर बोलते हैं, और जो कुछ समय के लिए है वे मन्नत मांग के रहते हैं, तो उनके लिए यह नियम ठहराया गया था। आप एक उदाहरण देखिए, न्यायियों में पाया जाता है, हम सब अच्छी तरह से उससे परिचित हैं, शिमशोन और दलीला, सैमसन एंड डेलाइला। शिमशोन जो था जन्म से ही नाजीर था। देखिएगा, मैं वचन को पढ़ के बताऊंगा। उसने क्या किया, वो उसके बाल जो है बड़े बड़े थे, और हम आप जानते हैं कि वो दलीला ने उसने कई प्रकार के उसने उसके राज को जानने की कोशिश की थी। तो एक राज ये था कि वो उसके बाल भी बड़े हुए थे, तब इसने शिमशोन ने आगे इस राज के बारे में बतलाया था, और जब वो राज को बतला दिया तब जो है वो दलीला ने वैसा ही किया, और शिमशोन जो है पकड़ा जाता है, और उसका अंत भी अपन देखते हैं। एक बड़े हॉल का छत उसके ऊपर गिरकर वो और कई हजारों की संख्या में फिलिस्तीन के लोग जो है, जो उसके शत्रु थे, इजराइलियों के शत्रु जो थे, वे लोग जो है मारे भी जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा,
दलीला ने जो है काफी इसको दबाया या इससे काफी जबरदस्ती की कि तुम बताओ कि तुम्हारे बल का रहस्य क्या है। तब लिखा हुआ, तब उसने अर्थात शिमशोन ने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, अर्थात दलीला से कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूं। यदि मैं मूड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। और इसके बाद जब ये राज दलीला को पता चला तो उसने जो है फिलिस्तीनियों को बुलाया और उसके जो बाल जो है काट दिए, और तब हम देखते हैं उसका बल जो है घट गया और वह फिलिस्तीनियों के हाथ में वो पकड़ा भी गया। तो मन्नत के नियम कुछ और हम देखते हैं जो कि लय व्यवस्था में पाया जाता है, जो कि मूसा को दिया गया था। उसमें चढ़ावे की विधि आज भी हम आप जो मन्नत मांगते हैं उसको पूरा करते समय कुछ चर्च में या जो कुछ हमने मन्नत मांगा हुआ था, जैसे कि अन्य जातियों में भी ये मन्नत पाया जाता है, हर एक धर्म में ये मन्नत पाया जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि अन्य जातियों के विषय में कि ये मेरा ये काम पूरा होगा तो मैं 101 रुपया चढ़ाऊंगा या 1001 रुपया मैं चढ़ाऊंगा। तो ये जो है ये मन्नत कहलाती है। तो चढ़ावे की विधि जो है वह परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों के लिए मन्नत के विषय में क्या चढ़ावे देने के लिए बात कही गई थी। तो लय व्यवस्था उसका 7वां अध्याय और 16वां वचन, यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत का या स्वेच्छा का हो, स्वेच्छा बलि भी होता था जो कि अपनी इच्छा से, मन्नत भी जो है अपनी इच्छा से आप मान सकते हो या फिर मन्नत नहीं मान सकते हो, आपकी इच्छा पर है। और इसी प्रकार के स्वेच्छा बलि हुआ करती थी। और 5 बलिदान जो है वह तो अनिवार्य बलिदान था जो कि लय व्यवस्था पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक में दिया गया है वो, लेकिन स्वेच्छा बलि जो था वो अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो नहीं चढ़ा सकते हैं। मन्नत भी आप चाहे तो माने या फिर आप चाहे तो नहीं माने। तो यहां पर लिखा हुआ है यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत या स्वेच्छा का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाए उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रहेगा वह दूसरे दिन भी खाया जाए। देखिएगा अन्य बलिदानों में यह नियम नहीं था कि दूसरे दिन भी आप खा सकते हो, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पवित्र बलि वस्तु पवित्र हुआ करती थी कि दूसरे दिन नहीं खा सकते थे। लेकिन यहाँ पे मन्नत के विषय में पाया जाता है कि जो भेंट जो चढ़ाई जाती है उसको जो है बलि वस्तु को वो दूसरे दिन भी खा सकता है। तो ये दूसरे दिन खाना और उसी दिन खाना, इन सब का भी एक इंटरप्रिटेशन है जो कि नए नियम समय में आता है। तो अभी फिलहाल उन इंटरप्रिटेशन को अपन छोड़कर आगे कुछ नियमों के बारे में और देखते हैं। तो बलि वस्तु, ये तो हमने देखा कि किस प्रकार का चढ़ावा होना चाहिए। तो जो बलि वस्तु होता है उसके लिए लय व्यवस्था उसका 22 अध्याय 17 से 19 में नियम दिया हुआ है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से, हारून कौन? महायाजक, उसके पुत्र भी जो है वो भी महायाजक के पुत्र है, जो कि अगले महायाजक बनने के लिए उनके पुत्रों में से भी लिया जा रहा था, जो कि नादाब, अबीहू और एलिएजर और ईतामार। और नादाब और अबीहू जो है वो ऊपरी आग लेते हुए या अशुद्ध आग ले जाते हुए वे मारे गए थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इजराइल के घराने व इजराइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों या बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। नर, इसमें मादा नहीं चढ़ा सकते आप। बाकी बलियों में जो है मादा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो मन्नत मांगता है उसमें जो है वह नर होम बलि ही किया जाना आवश्यक था। गिनती उसका 21 अध्याय 2-3 वचन में पाया जाता है। जब इजराइली जो है कनान के रास्ते में जब मरुभूमि में वे लोग चले जा रहे थे, तब एक राजा ने इजराइलियों में अनेक लोगों को बंधक बना लिया था।
रास्ते में कई राजाओं से युद्ध हुए थे, मूसा ने भी कई युद्ध किए और यहोशू के नेतृत्व में भी कनान पहुंचने के बाद भी युद्ध किए गए थे और सारे कनान को अधिग्रहित करके इजरायलियों ने वहां पे बस गए थे और जो कि इजराइल राष्ट्र कहलाया। और इस इजराइल राष्ट्र का अर्थात पुराने कनान का पहला नबी होता है नबी शमूएल और पहला राजा होता है राजा शाऊल, इसी इजराइल अर्थात कनान का। तो कनान के रास्ते में जब ये मरुभूमि में जा रहे थे तब कुछ कनानी राजाओं ने इनके ऊपर चढ़ाई किया और अनेक इजराइलियों को जो है बंधक बना लिया। और लिखा हुआ है तब इजराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे अर्थात कनानियों पर विजय दिला दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत अनेकों भी सत्यानाश किया। तो ये भी जो एक मन्नत मानने का और परमेश्वर द्वारा इसको सुने जाना और पूरे किए जाने के उदाहरण हम देख सकते हैं। गिनती नंबर 30 अध्याय में कि मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए। बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए। तो मैंने आपको बताया कि ये एक शपथ है। जो मन्नत मानना मतलब परमेश्वर से शपथ खाना या फिर वादा करना या फिर उनके से प्रॉमिस करना। तो ये एक प्रकार जब इस प्रकार का जो शपथ खाई जाती है वही वाचा ठहरती है। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ में जो 7 प्रकार की वाचा परमेश्वर ने बांधी हुई है। आप देखेंगे आदम से स्थापित वाचा है, नूह से भी स्थापित वाचा है कि अब से जल प्रलय नहीं होगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी थी नूह से, और अब्राहम से वाचा है और मूसा से वाचा बांधी और राजा दाऊद से बांधी वाचा, और नई वाचा जो है वो यीशु मसीह के द्वारा हमसे और आपसे बांधी हुई है। वाचा का अर्थ समझ गए आप? शपथ खाकर प्रॉमिस करके किसी बात को कहना जो कि बिल्कुल भी टलने की नहीं, वह जो है वाचा कहलाती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। मन्नत का ये विषय है या शपथ खाने का, क्योंकि मन्नत मानना मतलब परमेश्वर से शपथ खाना है। तो उसमें जो है किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं है होना चाहिए। और यदि हमने आपने शपथ खाया है अर्थात मन्नत मानी है तो उसको पूरा किया जाना अति आवश्यक है, वरना जो है मन्नत ना मानना ही वो ज्यादा उचित होगा। लेकिन यदि आपने माना है और उसको पूरा नहीं किया तो वह पाप ठहरता है। पुरुष के विषय में हमने देखा यदि कोई पुरुष जो है मन्नत माने तो अपने आप को वाचा से बांध ले, तो वो शपथ खाए तो वह अपना वचन ना डाले। पुरुष जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। अब हम देखते हैं एक यदि कुंवारी लड़की है, कुंवारी लड़की के लिए भी विषय दिया गया, और यदि शादीशुदा एक स्त्री के लिए भी नियम दिया गया है, और विधवा और तलाकशुदा स्त्रियों के लिए भी मन्नत के विषय में यहाँ पे नियम दिए गए हैं। तो अभी हमने एक जो पहला नियम हमने देखा पुरुषों के विषय में कि उसने यदि शपथ खाई है या मन्नत मांगी है तो किसी भी प्रकार से उसको पूरा करना अति आवश्यक है। वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। पुरुष। अब हम देखते हैं यदि कोई कुंवारी लड़की है उसके विषय में क्या नियम पाया जाता है। गिनती उसका 30 अध्याय उसका 3 से लेकर 5वें वचन है। जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अर्थात अभी शादी नहीं हुई है, अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसके पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर
जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहेगी। उस कुंवारी लड़की की यदि पिता को जानकारी हो जाए कि इसने ऐसे ऐसी मन्नत मांगी और वो कुछ नहीं कहता है, तो वह जो मन्नत जो है वो स्थिर बनी रहेगी और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे अर्थात उसको डांटे, तो उसकी मन्नत व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनसे एक भी स्थिर ना रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने अर्थात उस कुंवारी के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। तो ये कुंवारी के विषय में जब वो अपने पिता के घर में रहती है, वो अब मन्नत बिल्कुल मान सकती है, लेकिन अपने पिता की परमिशन उसकी जरूरत होती है। और बेहतर यह होगा कि कुंवारी लड़कियां जो है वो अपने पिता को अपने मन्नत के विषय में अवश्य बतलाएं, और पिता यदि सहमत है पूरा करे, और यदि पिता सहमत नहीं है तो वह पिता को अधिकार है उसके बेटी के मन्नत को तोड़ देने का, और परमेश्वर जो है इसको पाप नहीं ठहराता। और एक विवाहित स्त्री जो शादीशुदा स्त्री है उसके लिए गिनती 30 अध्याय और उसका 6 से लेके 8वां वचन। फिर यदि वह पति के अधीन, यदि कोई स्त्री है वो पति के अधीन है अर्थात उसकी शादी हो चुकी है, तो शादीशुदा स्त्री के लिए यह नियम दिया गया। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने वह बिना सोच विचार किए हुए कुछ ऐसा कहे जिससे वह बंधन में पड़ जाए, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ ना कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। तो शादीशुदा होने के बाद भी पति यदि सहमत है, और यह भी जरूरी है कि जिस समय पति को मालूम पड़ा उसी दिन कहना आवश्यक है। ये नहीं कि एक हफ्ते के बाद सोच समझ के सोच विचार करने के बाद पति मना करेगा तो उसका बंधन टूटे, नहीं। जैसे ही उसको मालूम होता है कि मेरी पत्नी ने जो है मन्नत मानी है, उसको जो है तुरंत निर्णय लेना होता है। और या तो वो चुप रहता था तो इसका मतलब है कि वो सहमत है, और या तो उसके सहमत नहीं है तो उसको वो मना कर देने पर उसका वह मन्नत जो है वो टूट जाता था और परमेश्वर उसको पापी नहीं ठहराता था। और देखिएगा इसी बात को और क्लियर किया गया गिनती 30वां अध्याय और 10वें वचन में, यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने वह शपथ खाकर अपने आप को बांधे, तो यही बात है मन्नत के लिए, और उसका पति सुनकर कुछ ना कहे और उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर रहे और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के लिए निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे, अर्थात वो मन्नत टूट जाएगी और उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसीलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप जो है क्षमा करेगा। अब हम देखते हैं विधवा या फिर तलाकशुदा स्त्री के लिए, तलाकशुदा या स्त्री के लिए लिखा हुआ गिनती 30 अध्याय और उसका 9वां वचन। विधवा या त्यागी हुई स्त्री, त्यागी हुई का मतलब होता है वही तलाकशुदा, क्योंकि तलाक जो शब्द है वो हिंदी में नहीं पाया जाता, ये उर्दू वर्ड है, मुस्लिम लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में अभी देखेंगे तलाक ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी का अपना कोई अलग से शब्द इसमें नहीं है, इसीलिए बाइबल में यहाँ पे तलाकशुदा स्त्री को त्यागी हुई स्त्री बोला गया। तो गिनती
30 अध्याय उसका 9वां वचन, विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या वह किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। क्योंकि यहां पे पति नहीं है ना, और ना ही पिता नहीं है। पिता क्योंकि शादी हो चुकी है, अब जो वो पति के अधिकार में थी वो, और पति के जब मृत्यु हो जाती है तो उसके अधिकार से वह स्वतंत्र हो जाती है, यदि कोई विधवा हो या फिर तलाकशुदा हो। तो यदि ऐसी स्त्री यदि अपने आप को मन्नत मांगती है तो उसका स्थिर रहना बहुत आवश्यक है, वरना वो पाप कहलाएगा। और व्यवस्था विवरण में और 23 अध्याय उसका 18वें वचन में कुछ और नियम लिखा हुआ है कि तू वैश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरा करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित है। अर्थात आज के संदर्भ में हम ले सकते हैं घूस लेना या गलत रीति से पैसा कमाना, इन सब को जो है चर्च में देना जो है उचित नहीं है। और इसी बात को यहाँ पे मन्नत के विषय में भी बोला गया कि तू वैश्या की कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में ना लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। और मलाकियों पहला अध्याय उसका 14वें वचन में पाया जाता कि जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मांगकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए वह शापित है। अर्थात इसी बात को कि अपन ने मन्नत मांगा और गलत हम बलिदान कर रहे हैं या गलत पैसा गलत रीति से कमाए हुए पैसे को हम मन्नत को पूरा करने के लिए परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, तो यह जो है परमेश्वर का लिए ये घृणित बात है। और लिखा हुआ वह शापित है, और लिखा हुआ मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम अन्य जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में पाया जाता है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसको पूरी करने में विलंब ना करना, उसको पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। यदि हमने मन्नत मांगी, यदि मेरा ये काम हो जाए प्रभु मैं ऐसा ऐसा करूंगी, और जब काम होने के बाद जो है अपन उसको जो पूरा करने के लिए जो परमेश्वर के लिए देने के लिए बात कही थी उसके लिए ढीलापन कर रहे हैं या बहुत दिन लगा रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है। तो लिखा हुआ है जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसके पूरा करने में चौकसी करना। तो उसके अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। मन्नत जो है हमारे आपके फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा में है, परमेश्वर के लिए ये अनिवार्य नियम नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लय व्यवस्था में 5 बलिदान जो है वो अनिवार्य बलिदान थे, लेकिन ये जो बात है मन्नत जो है जिस प्रकार की स्वेच्छा बलि अपनी इच्छा से और कभी भी आप दे सकते हैं, ये साल भर में कितनी बार आप दे सकते हैं, तो इसी प्रकार का मन्नत भी है। मन्नत भी एक प्रकार के स्वेच्छा रूप में होता है, और यदि मन्नत को यदि पूरा नहीं कर सकते तो मन्नत ना मानना ही उचित होगा। और लिखा हुआ तू अपने मुंह से वचन देकर अपने इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। ये हम वचनबद्ध हो जाते हैं, मन्नत मानने से हम वचनबद्ध हो जाते हैं और सीधा सीधा परमेश्वर से हम वचनबद्ध हो रहे हैं, इसीलिए पापी भी ठहरते हैं। मैंने बताया आपको शुरू में ही कि जो मनुष्य यदि मनुष्य के साथ में प्रॉमिस करे तो वो अपराध कहलाता है यदि उसने पूरा नहीं किया। मैंने यदि किसी अपने मित्र को मैंने बोला कि प्रॉमिस या मैं शपथ खाता हूं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो वह उस व्यक्ति के प्रति अपराध ठहरता। लेकिन मन्नत जो है वह परमेश्वर से बांधी हुई शपथ है या की गई वादा है,
तो उनके विरोध में ये पाप ठहरता है। और भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन में भी पाया जाता है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। जब संकट के समय, दुख के समय और या परेशानी के समय जो बात हम परमेश्वर से मन्नत के रूप में मांगते हैं, जैसे कई बार हम रोग वगैरह से बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम मन्नत मांगते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे चंगा करे तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा या ऐसा ऐसा करूंगी। तो लिखा हुआ, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मांगी और संकट के समय कही थी। नीति वचन और उसका 20वां अध्याय और उसका 25वां वचन, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। तो एक बार और मैं पढ़ रहा हूं, इसको आप समझिएगा। जो मनुष्य बिना विचारे, बिना सोच समझे विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में पड़ेगा। पूछताछ करने लगे का मतलब आपने मन्नत तो मान ली और बिना विचारे, है ना, हमको विचार करके मन्नत मानना चाहिए कि यदि मैं ऐसा विचार मन्नत मानता हूं या मानती हूं तो इसके लिए क्या मेरे को विधि को अपनाना पड़ेगा, है ना। जैसे कि पुराने नियम में दिया ना कि दाखरस नहीं पीना, इवन अंगूर का छिलका तक नहीं खाना, है ना, अंगूर को किसी प्रकार के, और सिर में जो है, ये सब की जानकारी ना रहते हुए हमने ऐसे ही मन्नत मान ली और तो ये गलत हो जाता है। तो बिना विचारे यदि कोई करता है, और बाद में लिखा हुआ कि जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे, बाद में वो पूछताछ करने लगे कि यार कहीं ऐसा गड़बड़ तो नहीं है, या मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो ये सब जो है बातें जो उसके बारे में जानकारी लेना, तो ये बात जो है वह फंदे में फंसेगा लिखा हुआ है। और आगे वचनों में हम देखते हैं नए नियम काल में, जो कि हमारे आपके लिए आवश्यक है। हमारे नए नियम काल में जो विश्वासी हैं, तो पुराने नियम काल में परमेश्वर की जो प्रजा थी वो इजरायली थी, और नए नियम काल में हम आप जो विश्वासी हैं, हम आप परमेश्वर की प्रजा नहीं कहलाते, हम आप उसकी संतान कहलाते हैं। वो हमारा पिता है। पुराने नियम में वो जो है राजा था, परमेश्वर राजा था और वो इजरायली प्रजा थे। आज जो है हम आप उनके पुत्र और पुत्रियां हैं और वे हमारे पिता हैं। तो बहुत क्लोज रिलेशन हो गया। तो हमारे लिए नए नियम में इस मन्नत के विषय में क्या पाया जाता, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 33 से लेकर 37वां वचन तक मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 टू 37। वहां पर यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश बोला जाता है, द सर्मन ऑन द माउंट, उसमें ये नियम पाया जाता है। और मैं पढ़ रहा हूं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। मतलब पूर्व काल के लोगों से अर्थात पुराने नियम काल के लोगों से यीशु मसीह का वचन है कि तुम सुन चुके हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। शपथ मैंने आपको बतलाया, मन्नत, शपथ, मन्नत और वादा या कसम खाना परमेश्वर की, ये जो कुछ भी परमेश्वर के विरोध में होता है वो सभी बातें जो है मन्नत या शपथ दोनों एक ही बात है। लेकिन मनुष्य के साथ में बांधी हुई शपथें वो अलग प्रकार की होती है। तो यीशु मसीह का वचन है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु
तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, ये हमारे लिए नियम है। और जैसा कि अपन ने पिछले उसमें देखा, परमेश्वर के लिए ये जो है स्वेच्छा पूर्वक है, ये मन्नत या परमेश्वर के लिए शपथ खाना। हम चाहे तो खा सकते हैं या नहीं खा सकते, लेकिन यदि हमने शपथ या मन्नत को खाकर हमने उसको तोड़ा या उसमें किसी प्रकार के नियमों में गड़बड़ी करी तो हम जो है पापी ठहरते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसी शपथ से प्रसन्न भी होते हैं जब हम उनको पूरा करते हैं। इसका कुल मिलाकर अर्थ ये होता है कि हम आप शपथ खाएं या मन्नत जब मांगे ना तो लापरवाही ना करें। आज भी मन्नत या शपथ मांग सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम स्वर्ग और इनकी शपथ नहीं खाओ तो ही अच्छा, अर्थात परमेश्वर की शपथ ना खाओ तो ही अच्छा है, और ना ही अपने, कई लोग बोलते हैं ना बाय गॉड मैं ऐसा ऐसा करूंगा, या मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, या मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो और न स्वयं की भी शपथ नहीं खाना चाहिए। उसके लिए लिखा हुआ है कि अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो। तो हम आप जिस किसी से यदि वादा करना हो, सिंपली आप ये प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ मैं इतने बजे, मैं ठीक 5 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सिंपल, आप अगले दिन 5 बजे पहुंच जाएंगे, आपने वादा को पूरा किया। आपने उससे कोई वादा नहीं की, आपने कोई शपथ नहीं खाई, आपने क्या किया, आपकी बात हां की हां और ना की ना की गई है। और कई लोग जो है बिल्कुल बोलते हैं अरे बिल्कुल बाय गॉड यार मैं पहुंच जाऊंगा 5 बजे, या वो शपथ खाते हैं, है ना, कि किसी अपने जो एक प्रकार के मैंने बताया कि बच्चों की माता पिता की मैं ऐसा करूंगा, और शपथ खा के नहीं करते हैं। यदि चूक हो जाए उसमें तो वो व्यक्ति जो है वो पापी कहलाता है। तो यहां पे यीशु मसीह ने बिल्कुल क्लियर बोला कि तुम्हारी बात जो है हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, शपथ जो है वो ना खाओ ना खाओ। इसके बावजूद भी जो मन्नत या शपथ हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। नए नियम में एक विशेष उदाहरण पाया जाता है प्रेरित पौलुस का, जो कि प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय और 18वें वचन में पाया जाता है। ये एक मन्नत का उदाहरण है जो कि प्रेरित पौलुस ने माना था। प्रेरित पौलुस कौन था? वो यहूदी था वो, और बाद में वो मसीह को ग्रहण करने के बाद वो मसीही बन गया, लेकिन पहले तो वो यहूदी ही था ना, वो यहूदी ही था। और इसी प्रकार से मैंने बताया कि एक उदाहरण मात्र है जो कि प्रेरित पौलुस का है मन्नत के विषय में, उसको मैं ले रहा हूं यहां पर, अभी आपको बतलाऊंगा। आपने देखा कि पुराने नियम में कितनी सारी बातें मन्नत के विषय में पाई जाती हैं, कितने नियम और कितनी बातें, कितने उदाहरण पाए जाते हैं, लेकिन नए नियम में आके मन्नत के लिए उदाहरण नहीं मिलते हैं। वो प्रेरित पौलुस का जो उदाहरण है वो आपके सामने रखूंगा। और इसी प्रकार का दशमांश के बारे में आप देखेंगे, पुराने नियम में बहुत सारे नियम और बहुत सारी बातें पाई जाती है, उदाहरण भी पाए जाते हैं, लेकिन नए नियम में आके दशमांश के विषय में नहीं पाया जाता। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं मन्नत के विषय में, प्रेरित पौलुस के मन्नत के विषय में। प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और 18वां वचन। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में इसीलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, मन्नत मानी थी। देखिए नजीर की जो व्यवस्था होती है या नजीर की मन्नत जो होती है उसमें सिर नहीं मुड़ाते, वो जीवन भर के लिए नाजीर, परमेश्वर का नाजीर कहलाता है। उसमें जीवन भर दाख मधु नहीं पीते और दाख से दूर रहते हैं, और फिर भी वो लोग बाल नहीं काटा। और इसी प्रकार के नए नियम में जो नाजीर जो है वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी जो है परमेश्वर के नाजीर थे। यहां पे लिखा हुआ है कि उसने अपने, प्रेरित पौलुस ने सिर जो है मुड़ाया, अर्थात वो उसने मन्नत मानी थी। वो यहूदी था ना, उसने यहूदी रहते हुए उसने मन्नत मानी थी, और अपने उस मन्नत को जब उसने पूरा कर दिया तब उसने जो है लिखा हुआ है, आप गिनती की पुस्तक उसने 6वें अध्याय में देखेंगे कि सिर के बाल मुड़ाना पड़ता था जब मन्नत पूरी हो जाए, और अपने भौं के बाल भी उसको मुड़ाने पड़ते थे। जो आईब्रो जो है, जो भौं के जो बाल है, वह जो है, जो आंख के ऊपर के बाल जो है वो भी जो है वो उसको मुड़ाया करता था। तो ये जो बात है क्रिश्चियन होने के पहले की बात है, जब प्रेरित पौलुस यहूदी था, और यहूदी लोग जो है
ये जो है मूसा को दिए हुए नियमों का पूरा पूरा पालन करते थे। तो यहूदी अवस्था में रहने की अवस्था में ही प्रेरित पौलुस ने किया था कि लिखा हुआ पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंखिया में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी। और उस समय जो है नए नियम के विषय में ज्यादा नहीं था, और क्योंकि वो यहूदी भी था और वह प्रचार के लिए जरूर गया था, लेकिन मन्नत क्योंकि पाया जाता था और इसलिए जो है उसने उस समय सिर भी मुड़ाया उस मन्नत को पूरा करने में, यहूदी अवस्था में रहते हुए उसने जो मन्नत मानी थी। और लिखा हुआ प्रेरितों के काम और उसका 21वें अध्याय और उसका 23 और 24वां वचन प्रेरित पौलुस के विषय में लिखा, इसीलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर, उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाए। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई उनकी कुछ जड़ नहीं, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा है, सिंपल सी बात है कि प्रेरित पौलुस जो है वह यहूदी अवस्था में रहते हुए जो मन्नत मानी गई थी उसमें जो है जब वो मन्नत पूरी हो गई तब यहाँ पर उन्होंने सिर मुड़ाया। और नए नियम काल में आप देखेंगे कि यीशु मसीह का जो वचन था कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, ना की ना हो, और न स्वर्ग की न पृथ्वी की ये इन सब बातों की जो है शपथ ना खाई जाए, अर्थात परमेश्वर की शपथ खाकर कोई अपने आप को ऐसा बांध ना ले, बल्कि तुम्हारी बातें जो है हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो इस प्रकार से आज का अध्ययन या आज का संदेश जो विशेष तौर पर मन्नत विषय पर था पूरा होता है।